हे एवरीवन, सो हमारा आज का टॉपिक है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर। तो ये आपका आता है पीडियाट्रिक्स के अंदर। तो इसमें हम देखेंगे कि हम जो हमारी मॉडर्न पीडियाट्रिक्स है और हमारी अर्लियर हमारी ओल्ड पीडियाट्रिक्स है वो कैसी थी, और पीडियाट्रिक्स बेसिकली होता क्या है, इसका यूज़ क्या है, तो बेनिफिट्स क्या हैं। तो आज का टॉपिक हमारा हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ पीडियाट्रिक्स कि पीडियाट्रिक्स है क्या। Pediatrics can be defined as the branch of medical science that deals with the care of the children। तो pediatric हमारी वो ब्रांच है मेडिकल साइंस की जो कि हमारी केयर ऑफ चिल्ड्रन यानी कि बच्चों की केयर कैसे करनी है, फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलेसेंस यानी कि कंसेप्शन जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तब से लेकर के एडोलेसेंस तक, इन हेल्थ एंड इलनेस की जो बच्चे जब से उनका फॉर्मेशन स्टार्ट होने तक एडोलेसेंस की एज तक वो उनकी हेल्थ उनकी इलनेस वगैरह से कैसे हम डील करेंगे, कैसे उन्हें ट्रीट करेंगे, कैसे प्रिवेंट करना है, ये सारा कुछ पीडियाट्रिक्स के अंदर आता है। इट इज़ कंसर्न विद प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव केयर ऑफ द चिल्ड्रन। इसमें जो मेन आपके पॉइंट्स हैं, मेन कंसर्न जाता है वो प्रिवेंटिव जाता है। प्रिवेंटिव इन द सेंस कि पहले तो हमें डिजीज़ को बच्चों में होने ही नहीं देना है, ठीक है। प्रोमोटिव यानी कि हम हेल्थ को प्रमोट करेंगे। क्यूरेटिव, अगर बच्चे में इलनेस कोई आ चुकी है, डिजीज़ कोई है, तो हम उसको कैसे क्योर करेंगे। एंड देन रिहैबिलिटेटिव में अब आता है जब हमारे बच्चे को जब उसको कोई ट्रीटमेंट हमने दिया है तो उसके बाद वो रिकवर कैसे करेगा, ये सारा कुछ पीडियाट्रिक्स के अंडर आता है। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग की डेफिनेशन क्या होगी। पीडियाट्रिक नर्सिंग इज़ डिफाइंड एज द स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, यानी कि नर्सिंग प्रैक्टिस में एक स्पेशलाइज्ड एरिया कंसर्निंग द केयर ऑफ द चिल्ड्रन, जिसमें मेन कंसर्न होता है बच्चों की केयर ड्यूरिंग वेलनेस एंड इलनेस, जब वो ठीक हों और जब वो बीमार होते हैं। विच इंक्लूड, इसमें भी वही 4 पॉइंट्स आएंगे आपके, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव केयर। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ पीडियाट्रिक्स। अब पीडियाट्रिक्स की इम्पॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट, मेजर कंज्यूमर ऑफ हेल्थ केयर। सबसे ज़्यादा जो हैं बच्चे ही मेजर कंज्यूमर हैं हेल्थ केयर के, यानी कि बच्चों को सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर चाहिए होती है। 35 to 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन और चिल्ड्रन बिलो द एज ग्रुप ऑफ 15। जो 30 to 40% है टोटल पॉपुलेशन बच्चों की, वो हमारी 15 से बिलो एज के बच्चे हैं, बिलो 15 एज के एज ग्रुप वाले बच्चे हैं, ठीक है। मोर वल्नरेबल टू वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब जो बच्चे होते हैं वो हमारी बहुत तरीके की उनको बीमारियां बहुत इजीली हो जाती हैं, तो वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, इसलिए हमें पीडियाट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ चाइल्ड्स मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी प्रिवेंटेबल, यानी कि जो हमारी बच्चों की मोर्टेलिटी है और मॉर्बिडिटी है हमें उसे कम करना है, ठीक है। जो बच्चे पैदा हो जाते हैं उनकी डेथ हो जाती है, जो मदर्स जब आपका बेबी डिलीवर करती हैं तो उनकी डेथ हो जाती है, तो उस डेथ रेट को कम करना। नीड स्पेशल केयर टू सर्वाइव। अब जो होती है पीडियाट्रिक्स में क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंस भी यही है कि हमें बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उन्हें स्पेशल केयर चाहिए होती है, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए। वेल्थ ऑफ टुमारो सोसाइटी एंड नेशन। अब जो बच्चे हैं वो हमारी कल की वेल्थ है, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे नेशन के लिए, यानी कि जो बच्चे जब वो बड़े होंगे वो यूथ बनेंगे, वो हमारी नेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसलिए हमें उनकी केयर करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ चाइल्ड हेल्थ। चाइल्ड हेल्थ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा रहा है, यानी कि जब उसकी स्टार्टिंग हुई थी हिस्ट्री कैसी रही है। सो अब्राहम जैकब, जिसको कि फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स कहा जाता है बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू पीडियाट्रिक्स, क्योंकि उन्होंने पीडियाट्रिक्स में काफ़ी ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, इसलिए फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स आपके अब्राहम जैकब है। द फर्स्ट साइटेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ ब्रेस्ट मिल्क एंड हेल्थ हाइजीन वॉज 225 BC, जबकि सबसे पहले 225 BC में आया था आपकी ब्रेस्ट मिल्क और चाइल्ड हाइजीन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, इन इंडियन सुश्रुत संहिता, ठीक है। ये दिखाया गया है कि उस टाइम पे जो ब्रेस्ट मिल्क है, चाइल्ड हाइजीन है, वो क्यों ज़रूरी था, क्वालिटी केयर क्या थी, ये सारा कुछ सुश्रुत संहिता में है। हिपोक्रेट्स, अ ग्रीक फिलोसफर, वो ग्रीक फिलोसोफर हैं, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, जिनको कि फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन भी कहा जाता है, हैज़ मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डिजीज़ फाउंड इन चिल्ड्रन। तो उनने सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, किस बारे में, जो बच्चों में बीमारियां होती है बेसिकली उस बारे में।
द फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियन वर कश्यपा एंड जिवाका। जो हमारे पहले इंडियन पीडियाट्रिशियंस थे वो कश्यपा और जिवाका थे। दे वर्कड ऑन चाइल्ड डिजीज़ एंड चाइल्ड केयर। उन्होंने क्या किया था, जो चिल्ड्रन डिजीज़ है, जो बच्चों को बीमारियाँ होती है और उनकी जो क्यूरेटिव केयर है उस पर उन्होंने वर्क किया था। ये इमेजेस है अब्राहम जैकब, हिप्पोक्रेट्स और कश्यप की। द फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन डिजीज़ वॉज रिटन बाय कश्यपा एंड संहिता। संहिता और कश्यपा ने सबसे पहले मैन्युस्क्रिप्ट लिखी थी, यानी कि सबसे पहले उन्होंने बुक लिखी थी अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन डिजीज़, की बच्चों की डिजीज़ को कैसे मैनेज किया जाए। देयर आफ्टर सुश्रुता एंड संहिता रोट अबाउट आयुर्वेदिक मेडिसिन दैट कैन बी यूज फॉर चिल्ड्रन। उसके बाद उन्होंने सुश्रुता और संहिता ने आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में भी लिखा था जो कि हम बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट वॉज फर्स्ट रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ पीडियाट्रिक्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे पहला जो कोई रिटर्न रिकॉर्ड अगर है तो वो यही है आयुर्वेदिक मेडिसिन का। सुश्रुता वॉज नोन एज इंडियन हिपोक्रेट्स। सुश्रुता को इंडियन हिपोक्रेट्स बोलते हैं। ही रोट ऑन चाइल्ड्स रियरिंग प्रैक्टिसेस, इन्फेंट फीडिंग एंड डिजीज ऑफ द चाइल्डहुड, यानी कि उन्होंने चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस की, हमें बच्चे को कैसे क्या क्या प्रैक्टिसेस हमें करनी है बच्चे के ऊपर, कैसे उसे पालना है, ठीक है, और इन्फेंट फीडिंग की उनको फीडिंग कैसे देनी है, और डिजीज़ क्या क्या होती है चाइल्डहुड में उससे उन्हें कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे क्योर करना है। चरक वॉज अ फिजिशियन ऑफ पेशावर। पेशावर एक प्लेस है तो वहाँ के वो फिजिशियन थे। ही रोट ऑन केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न इन हिज संस्थान एंड अष्टांगहृदा, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बुक्स में चाइल्ड मैनेजमेंट के बारे में लिखा था, न्यूबॉर्न के मैनेजमेंट के बारे में। अरब फिजिशियन रेजिस रोट द बुक ऑन द चिल्ड्रन, ठीक है। जो आपके अरब फिजिशियन थे रेजिस, उन्होंने बुक लिखी थी, सबसे पहली बुक लिखी थी बच्चों पे। इन 147 बुक रिटर्न पीडियाट्रिक नेम्ड सेकंड एड फर्स्ट, ठीक है। 147 बुक्स टोटल पीडियाट्रिक्स की लिखी जा चुकी है, उसमें उनकी सेकंड बुक थी। इन 1545 AD थॉमस फेयर रोट द बुक इन इंग्लिश ऑन चिल्ड्रंस डिजीज़, ठीक है। 1545 AD में थॉमस फेयर ने इंग्लिश में बच्चों के बारे पे, बच्चों की डिजीज़ के बारे में बुक्स लिखी थी। इन 1802 फर्स्ट पीडियाट्रिक हॉस्पिटल वाज ओपन इन पेरिस, ठीक है। 1802 में सबसे पहला पीडियाट्रिक हॉस्पिटल पेरिस में खोला गया था। इन USA चिल्ड्रन हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया वाज ओपन। USA में चिल्ड्रन हॉस्पिटल ओपन हुआ था। इन Pediatrics as specialty came into being in 1860 when Dr. Abraham Jacob established the first child clinic in New York and started giving special lectures on disease on children. जो pediatrics था वो एज अ स्पेशलिटी जो आया था वो 1860 में आया था, ठीक है। जब अब्राहम जैकब ने क्या करा था, उन्होंने अपनी फर्स्ट चाइल्ड क्लिनिक ली थी इन न्यूयॉर्क एंड में। वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, जो बच्चों की बीमारियाँ होती है उस पर उन्होंने लेक्चर्स दिए थे। तो उसके बाद से ही पीडियाट्रिक्स जो है वो आपको एक एज अ स्पेशलिटी आने लगा। इन 1880 में पीडियाट्रिक सेक्शन ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन वाज ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर पीडियाट्रिक वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1880 इन अमेरिका। Children Hospital training in school in San Francisco offered formal classes to educate nurses in the care of ill children. जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल ट्रेनिंग है वो दी गई थी सैन फ्रांसिस्को में, जो क्या करती थी, फॉर्मल क्लासेस देती थी नर्सेस को, ताकि जो है वो इल चिल्ड्रन की केयर कैसे कर सकती हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द रोल ऑफ नर्स वॉज टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन। इस पीरियड में जो रोल ऑफ नर्स ये था कि वो बच्चों की कैसे केयर करती हैं, ठीक है, कैसे उन्हें केयर करनी है। एंड दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग न्यूट्रिशन, हाइजीन एंड हाइड्रेशन। और वही रिस्पॉन्सिबल हुआ करती थी कि बच्चों की न्यूट्रिशन को कैसे मेंटेन करना है, हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है, हाइड्रेशन को कैसे मेंटेन करना है। तो ये दिस वॉज बेसिकली द रोल ऑफ नर्स। पीडियाट्रिक स्पेशलिटी केम into being in 1860 when Dr. Abraham Jacob established first child clinic in New York and started giving special lectures on disease of children. In 1888 AD, the first department was established in Harvard Medical School. At this time, it was realized that disease of children are different from disease of adult. क्योंकि 1888 AD में फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक एस्टेब्लिश हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को तब ये महसूस हुआ था कि जो बच्चों की बीमारी है वो एडल्ट की बीमारी से काफ़ी अलग है, इसलिए पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट ओपन किया गया था। और इन 19th सेंचुरी एंटीनेटल केयर एंड पीडियाट्रिक केयर डेवलप, ठीक है। 19th सेंचुरी में एंटीनेटल केयर और पीडियाट्रिक केयर डेवलप हुए थे।
स्लोली पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग अबाउट चाइल्ड नीड, धीरे धीरे लोगों को बच्चों की नीड्स के बारे में समझ में आने लगा, ठीक है। एंटीनेटल केयर होती है जो हम प्रेगनेंसी से पहले, मतलब प्रेगनेंसी के उसमें दिया जाता है ड्यूरेशन में, ठीक है। दैट इज़ एंटीनेटल केयर। पोस्ट नेटल केयर होता है जब बेबी आउट ऑफ डिलीवर हो जाता है उसके बाद जो से केयर दी जाती है। द लेडी कैम्सफोर्ड ऑल इंडिया लीग फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर वॉज इस्टेब्लिश्ड 1920 में। ये वेलफेयर इस्टेब्लिश हुआ था, वो मेड बाय द लीग टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस। इसका मेन फोकस क्या था कि बच्चों की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसको लेकर के लोगों में अवेयरनेस लाना। इन 1920 में द फर्स्ट क्रैश वॉज ओपन इन इंडिया टू प्रोवाइड डे केयर टू चिल्ड्रन, ठीक है। मतलब कैंप टाइप एक ऑर्गेनाइज किया गया था फर्स्ट टाइम इन 1920, ताकि जो बच्चों को डे केयर प्रोवाइड किया जा सके। इन 1935 द सोशल सिक्योरिटी एक्ट फॉर हेल्थ एंड केयर ऑफ चिल्ड्रन बिकेम लॉ। 1935 में जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट है हेल्थ एंड केयर के लिए बच्चों की, वो लॉ बन गया था। इन 1940 में स्पिट्स एंड रॉबर्टसन आइडेंटिफाई द इफेक्ट्स ऑफ आइसोलेशन एंड एसेप्सिस मैटरनल डेप्रीवेशन, ठीक है। कि स्पिट्स और रॉबर्टसन ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था इफेक्ट ऑफ आइसोलेशन एंड एसेप्सिस, ठीक है। जो आपकी उसकी क्या इफ़ेक्ट है बच्चों पर, ठीक है, आइसोलेशन पे, एसेप्सिस पे, ठीक है। एसेप्सिस आपकी स्टेरिलाइज्ड कंडीशन है, ठीक है, फ्री ऑफ इन्फेक्शन। मैटरनल डेप्रीवेशन की, अगर हम मैटरनल यानी कि जो मदर है जो प्रेग्नेंट है, हम उसको किस तरीके से केयर करें, हम उसकी केयर नहीं कर रहे, अगर वो केयर डिप्राइव्ड है, न्यूट्रिशन डिप्राइव हो रही है, तो क्या इफेक्ट होगा। 1946 में यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड क्रिएट किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स नेशंस में। 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुई थी। 1949 में जो 14th जनरल असेंबली थी यूनाइटेड नेशन की, अप्रूव द डिक्लेरेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उन्होंने चाइल्ड राइट्स को डिक्लेयर किया था। 1963 में सोशल सिक्योरिटी एक्ट फॉर मैटरनल इन्फेंट केयर आया था, ठीक है। कि मैटरनल और इन्फेंट केयर के सिक्योरिटी एक्ट आए थे। 1965 में सोशल सिक्योरिटी एक्ट फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर फॉर डिप्राइव चिल्ड्रन, जो डिप्राइव चिल्ड्रन है उनके लिए हेल्थ केयर कैसे प्रोवाइड होगी, वो एक्ट आए थे 1965 में। 1970 में हेल्थ बिकेम अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। 1970 तक आते आते जो आपकी हेल्थ थी वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन गई थी। नर्स बिगिन टू व्यू चिल्ड्रन हॉलिस्टिकली, ठीक है, दैट इज़ इन रिलेशन टू देयर बायोफिजिकल कोग्निटिव अफेक्टिव एंड सोशल नीड्स। यानी कि अब क्या है, 1970 तक आते आते हेल्थ जो है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया था। तो उसमें नर्सेज ने फिर क्या किया कि अब एक चिल्ड्रन को, एक बच्चे को जो है उसको एक होलिस्टिकली देखा जाता था ओवरऑल, कि उसकी फ़िज़िकल नीड क्या है, बायोलॉजिकल नीड्स क्या है, उसके कॉग्निटिव फंक्शंस कैसे हो रहे हैं, उसके सोशल नीड्स क्या है। तो यानी कि उसको जैसे हम एक एडल्ट को देखा करते थे उसके सारे एस्पेक्ट को, तो वैसे अब हम बच्चों के सारे एस्पेक्ट को देखने लग गए थे। 1974 में द चाइल्ड अब्यूज़ एंड प्रिवेंशन एक्ट आया था। जुवेनाइल जस्टिस एंड डेलिक्वेंसी प्रिवेंशन एक्ट आया था। 1975 में सोशल सिक्योरिटी एक्ट आया था बच्चों के लिए। 1980 में चाइल्ड वेलफेयर एक्ट आया था। 1982 में मिसिंग चिल्ड्रन एक्ट आया था, नेशनल कंप्यूटर इंफॉर्मेशन नेटवर्क टू आइडेंटिफाई मिसिंग चिल्ड्रन, जो बच्चे खो जाते हैं। 1986 में नेशनल चाइल्डहुड वैक्सीन इंजरी एक्ट आया था। लॉ अफेक्टिंग एजुकेशन ऑफ हेल्दी एंड डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ठीक है। अब जो आपके जो हेल्दी हैं और डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं तो उनकी एजुकेशंस के लिए भी कुछ लॉज आए थे। पहला था 1965 में एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट। 1973 में रिहैबिलिटेशन एक्ट। 1975 में एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एक्ट। मैंडेटेड फ्री अप्रोप्रिएट एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ बिलो 13 to 18 ईयर ओल्ड, यानी कि अगर वो 13 to 18 ईयर ओल्ड के बच्चे हैं और वो कहीं भी फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उन्हें फ्री एजुकेशन दी जाएगी। 1990 में इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़ एजुकेशन एक्ट इंक्लूजिंग ऑटिज्म एंड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ऑटिज्म और ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी वाले बच्चों को भी इंक्लूड कर दिया गया अप टू 21 ईयर्स तक। 2001 में नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड एक्ट, कि किसी बच्चे को छोड़ा नहीं जाएगा, वो एक्ट आया था। करंट कॉन्सेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। अब करंट कॉन्सेप्ट क्या है पीडियाट्रिक नर्सिंग के, सबसे पहला है एडवोकेट फॉर चाइल्ड एंड फैमिली, यानी कि चाइल्ड और फैमिली की एडवोकेट होगी वो, ठीक है, यानी कि वो उनके बेनिफिट में वर्क करेगी।
कम्युनिकेशन फॉर चाइल्ड, बच्चों के लिए कम्युनिकेशन करेगी, ठीक है, बच्चों को कैसे केयर प्रोवाइड करनी है उसके लिए। एक्टिवेट द चाइल्ड एक्टिविटी, ठीक है, बच्चों की एक्टिविटी को एक्टिवेट करवाएगी, यानी कि उनकी मोटर एक्टिविटी इंक्रीज करवानी है। डिसएमिनेट इन्फॉर्मेशन फॉर चाइल्ड, जो बच्चे के लिए इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है वो इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को देगी, उसके हेल्थ केयर वर्कर्स को देगी, हेल्थ केयर्स को देगी, ठीक है। एजुकेट पब्लिक अबाउट चाइल्ड हेल्थ, लोगों को चाइल्ड हेल्थ के बारे में बताएगी, ठीक है। मोटिवेट पीपल इन केयर ऑफ़ चाइल्ड, लोगों को मोटिवेट करेगी कि वो बच्चों की एक प्रॉपर होलिस्टिक केयर करें। इन्वेस्टिगेट अवेलेबल रिसोर्सेज, और कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो बच्चों के बेनिफिट में यूज़ हो सकती हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे। कोलैबोरेटिव केयर, कोलैबोरेटिव केयर में क्या आता है, जिसमें हमारे हेल्थ वर्कर, ठीक है, और हेल्थ वर्कर प्रोफेशनल्स हो गए, अदर टीम्स हो गई, और आपकी फैमिली भी इंक्लूड होती है बच्चे के ट्रीटमेंट में। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ मॉडर्न पीडियाट्रिक्स, अब मॉडर्न पीडियाट्रिक की ग्रोथ जो है वो किन फैक्टर्स हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्रोग्रेस ऑफ मेडिकल साइंस, जब आपकी मेडिकल साइंस में इतना प्रोग्रेस हो गया है तो ऑफकोर्स पीडियाट्रिक्स में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है। डेवलपमेंट ऑफ द फील्ड ऑफ बेसिक साइंस, बेसिक साइंस भी हमारा काफ़ी डेवलप हो चुका है। इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ, अब जब लोगों का इंटरेस्ट पब्लिक हेल्थ में बढ़ता चला गया है तो उसकी वजह से भी। इम्प्रूव सोशल लॉज भी काफ़ी इम्प्रूव हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा सोशल लॉ बना दिए गए हैं। इम्प्रूव हेल्थ फैसिलिटीज़, अब जब मेडिकल साइंस में प्रोग्रेस हुई है तो हेल्थ फैसिलिटीज़ भी इम्प्रूव्ड हुई हैं, इसलिए पीडियाट्रिक एक सेपरेट आपकी स्पेशलिटी बन चुका है। एम्फेसाइज ऑन डिजीज़ प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन, और मेन एम्फेसिस किस टॉपिक पे है, वह आपका डिजीज़ प्रिवेंशन और हेल्थ प्रमोशन पे। सेपरेट पीडियाट्रिक हॉस्पिटल फॉर्मेशन हो चुके, काफ़ी ज़्यादा सेपरेट पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स बन चुके हैं, एक सेपरेट वार्ड बन चुका है। चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स का इंट्रोडक्शन, जो बहुत सारे चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स आ चुके हैं। हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज़ प्रिवेंशन, ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ सोशल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, जबकि जो हेल्थ प्रमोशन है और डिजीज़ प्रिवेंशन को जब से कि मतलब लोगों में ज़्यादा देखा गया है, अब लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा आ चुकी है बच्चों को लेकर के, तो इस वजह से भी। चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टूवर्ड्स यंगर मेंबर ऑफ सोसाइटी, अब जो सोसाइटी का एटीट्यूड है, विजन है टूवर्ड्स द यंगर मेंबर ऑफ द सोसाइटी, वो काफ़ी चेंज हो गया इस वजह से। थैंक यू। सो गाइस, होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब, like and share my video and keep watching. Thank you.